दोस्तों नमस्कार। भाई 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान में किस तरह का माहौल था और वहाँ से जो लोग अपने भारत में आए थे, खासकर जो हिंदू लोग थे वो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए थे। तो आज पाकिस्तान के माहौल के बारे में बात कराएंगे, वो पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वहाँ का कैसा माहौल था, कैसे कैसे वहाँ से लोग बाहर निकले थे डर के मारे, कैसा एक दर्दनाक और एक डरा का माहौल था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बाबूजी बनवारी लाल जी हैं, जब 1947 के समय की पूरी यादें इनके साथ हैं और ये मुल्तान ज़िले में रहते थे पाकिस्तान में और अब हरियाणा के जींद ज़िले में रहते हैं। तो बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार जी, जय भारत। जय भारत। आप है ना सिर्फ ये बताओ कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने की घोषणा हुई, भाई अब अंग्रेज़ों का यहाँ से राज चला गया, अब भारत देश आज़ाद हो गया, तो पाकिस्तान में किस तरह माहौल था तब? पाकिस्तान में पहले तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत खुशहाली थी, बहुत सब कुछ था। हमारे हम बादाम काजू, बादाम नेजे ऐसी चीज़ें खाते थे बचपन में, बहुत घी दूध सब कुछ मौज थी। उसके बाद जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो सब लोग, हमने यही सुना कि वो बचपन था, पौने 7 साल का था मैं, तो वहाँ जो कहने लगे भाई फिरंगी चले गए, देश आज़ाद हो गया। इतनी हमें समझ थी, बस ज़्यादा समझ तो थी नहीं। बाकी मुसलमान और हिंदू ऐसे भाइयों की तरह रहते थे, कोई ऐसा बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। उसके बाद जैसे देश आज़ाद हुआ 5-4 दिन तो हमें कुछ पता नहीं चला, उसके बाद तो उनके तेवर बदल गए मुसलमानों के। हाँ, ये बताओ वहाँ जहाँ आप रहते थे, इलाहाबाद मुल्तान जिले में, वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी या हिंदुओं की? मुसलमानों की ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ तो हमारे 15-20 घर हिंदुओं के थे इलाहाबाद में। बाकी और गांव में तो बहुत थे, हमारे गांव में 15-20 घर थे जो हम सारे, मतलब हमें बुला के मीटिंग की गई, या तो मुसलमान बनो या तुम्हें मारेंगे। तो हमने 1 महीने की म्याद मांगी थी इन्होंने, इतने में हमें मिलिट्री लेने आ गई। और बाबूजी ये बताओ, जैसे मुल्तान से अलग है और दूसरे ज़िले थे, पूरा कराची है, लाहौर, हमें पूरे पाकिस्तान का किस तरह माहौल? पूरे पाकिस्तान का हमें इतनी उम्र में माहौल का पता नहीं था। हमारे ऊपर मुसीबत थी कि हमें बहुत ही अंदर ही रहने दिया। हम बाहर खेल रहे थे, मेरे को उठा के मुसलमान ले गए और मुझे जख्मी करके छोड़ गए और बस बहुत ही बुरा हाल करा मेरा। तो आसपास के गांव में उस समय किस तरह का? उस सारे गांवों में ऐसे ही सुना था भाई माहौल ख़राब है, कि आज यहाँ लूटने जा रहे हैं, आज यहाँ मारने जा रहे हैं, मारकाट होगी यहाँ वहाँ। हमारे पास लुडन इलाका था, उसका नवाब जो था वो बहुत ही दयालु था। उसने वहाँ कैंप, हिंदुओं के लिए कैंप लगा दिया था। मुसलमान था, नवाब था वहाँ का, मुमताज़ खान मुल्ताना, मुमताज़ खान दलताना वो था। उसकी दादी भी मोर्चा लगा के बैठ गए कि हम एक बच्चा भी हिंदू का मरा तो 100 मुसलमान को मारेंगे। उन्होंने इतना मुस्लिम नवाब ने कहा। वो लुडन इलाका जो डॉक्टर मिटर वहीं के हैं, अच्छा, हाँ, उनका इलाका वही था और वो बहुत ही अच्छा था। वो लाहौर तक वो गाड़ी पे खुद छोड़ने आया था, हिंदुओं को छोड़ने का आया था वहाँ। तो जैसे आप लोग जितने हिंदू वहाँ रहते थे, हाँ, जब आप लोगों ने घर छोड़ा तो क्या मुसलमानों ने सामान वहाँ का छीना था आप लोगों से? ना छीना नहीं, हमें तो मिलिट्री वालों ने कहा सब सामान लाद लो, कुछ भी ना छोड़ो यहाँ। अच्छा, मिलिट्री की गई थी, हमें गाड़ियाँ लेने गई थी मिलिट्री की, बूरा मंडी तक वही लाए थे, फिर हम रेलगाड़ी में आए थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब उसमें चलो आपके साथ तो मिलिट्री थी, हाँ। क्या हर जगह तो मिलिट्री नहीं होगी? और दूसरे गांव में कई जगह में मिलिट्री लेने गई थी, क्योंकि वहाँ बहुत ही संवेदनशील इलाका था और वो जो लुडन वाला इलाका था उसमें नवाब खुद छोड़ने गया था। अच्छा, हाँ, खुद गाड़ी पे चढ़ा के लाहौर तक छोड़ के गया था वो। ओके, हाँ। तो उस समय ये बताओ बाबू जी, वो मतलब जब ये कहा कि अब पाकिस्तान छोड़ना है, भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े, भारत के 2 टुकड़े, हाँ, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, हाँ, तो उसमें घरों में किस तरह का माहौल था, किस तरह डरावना था? घरों में ऐसी बातें चलती थी पहले तो बहुत डरावना माहौल था। जब मिलिट्री गई तो हमें मुसलमान का कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं मिला, सब बंद करके अंदर लुक गए मिलिट्री वालों के डर से। मुसलमान जो थे डर के, क्यों बंदूकें थी उनके पास, सारा असला था उनके पास, डर के चले हम, मतलब हमें बिल्कुल सुरक्षित लाए थे बूरा मंडी तक और
शाम को हमारे साथ घटना होगी कि सब सामान हमारा जो ख़त्म हो गया वहाँ शाम को बुरा मंडी। हाँ, बूढ़ा मंडी वहाँ। ये मुल्तान में ही है? मुल्तान जिले में, मुल्तान से 30 मील थी। खत्म कैसे होया वहाँ? वहाँ ख़त्म सब, मतलब भगदड़ मच गई। सब कहने भाई लूटने आ रहे हैं। सब जो सामान जिसके हाथ लगा वो चला गया। अच्छा। हमारे साथ मेरी दादी भी थी, वो भी अंधी थी बूढ़ी, और मेरी बहन भी अंधी थी। मेरे भाई था छोटा, 6 महीने का था, और मेरी माँ, और सब, मैं भी छोटा था। मैं वहीं रुल गया था बुरा मंडी में। सब छोड़ चले गए थे। तो जो भगदड़ मची थी, कहाँ भागे लोग? ट्रेन की तरफ या? स्टेशन की तरफ। अच्छा, वो स्टेशन में भाग लो, रेल में बैठने के लिए? हाँ, रेल में बैठे। रेल लेने के लिए ही निकलना चाहिए। रेल वहाँ सुबह आनी थी, रात को आनी थी रेल। तो वहाँ स्टेशन पे चले गए, वहाँ मिलिट्री भी पहुँच गई वहाँ। तो वहाँ सुरक्षित रह गए। और तो भगदड़ में वहाँ सामान भगदड़ छूटा में होगा? सामान वहीं रह गया सारा। मैं भी वहीं रह गया। वो तो एक पंजाबो नाम की थी हमारे गांव की, वो सामान देखने आई, वो मुझे ले गई। तो मैं रो रहा था शाम के टाइम वहाँ। तो ये बताओ, जैसे ये जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले मुसलमानों और पाकिस्तानों के, वो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में कोई ऐसी कोई भी दुर्भावना नहीं थी किसी के अंदर भी। भाइयों की तरह, जैसे भाई होते हैं वैसे ही व्यवहार था सबका। हाँ। तो फिर अचानक एकदम कैसे पासा पलटा? अचानक जब ये मारकाट हुई तो सब फैल गई, भाई वहाँ हिंदुओं को, मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ हिंदुओं को मारेंगे। ये ऐसे माहौल ख़राब हुआ। अच्छा। हाँ, उससे माहौल खराब हुआ। उनको ये होगा कि वहाँ भारत में मुसलमानों को मारा गया। और पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा गया। और लूटा गया। सब कुछ बेइज्जती भी करी, सब कुछ बुरे से बुरा काम भी मतलब हुआ वहाँ। मुसलमानों ने किया। हाँ, कि महिलाओं के साथ भी कुछ उन्होंने छेड़खानी की? साथ कोई इतना नहीं पता मुझे। बच्चे थे उस समय? हाँ, बच्चा था जी। तो उस समय, चलो आप तो बच्चे थे, जैसे फिर आप जैसे यहाँ भारत पहुँचे, आपके पिताजी ने और घर के दूसरे सदस्यों में बातें चली होंगी जब आप थोड़े थोड़े समझ बड़े होंगे? बताते थे भाई, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, बहुत ही इतना अच्छा व्यवहार था कि सब कुछ, बड़ी दुकान छोड़ के आ गए। वहाँ घर बार सब बड़ी हवेली थी, 600-700 गज। पिताजी की बताई हुई यादें बताओ कुछ। मुसलमानों की तो भी सुनते थे साथ में, मतलब हम वैसे जो हमारे साथ हुआ, जब घटना मेरे साथ घटी हुई तो मुझे नहीं, आपके पिताजी ने और भी दूसरी जगह की सारी बातें बताई होंगी? कई बातें बताते थे वो, बहुत ही। कुछ यादें हो तो खट्टी मीठी उसमें की? खट्टी मीठी यादें क्या, वो जब मैं हुआ था तो जब बहुत ही लाडला था, और उस पहले मेरा नाम योगनाथ रखा था, प्यार से मुझे बनवारी मेरा नाम रखा गया। फिर मेरी बुआ ने रखा। ये कानों में मुर्कियाँ पर आई उन्होंने, और एक पौधा लगा के गई आम का, मेरा भतीजा आम खाएगा। कहाँ? वहाँ इलाहाबाद में है। हाँ, मुर्कियाँ यहाँ कुरुक्षेत्र में आके ले गया, ठग के उठा के मुझे। अच्छा। और वो उतार के ले गया। तो चलो, अच्छा ये बताओ फिर उस समय मतलब किस तरह का माहौल था अपने यहाँ? खेती को लेकर, गांव का, शहरों का, यहाँ का क्या? बहुत ही अच्छे फसलें होती थी। 200 मन गेहूँ बेची थी मेरे बाप पिताजी ने। 1 रुपये मन बेची थी। जब भाई हमने जाना है तो वो पठान था वहाँ कारदार, उसका उसने डेरे में बुला लिया। बगीचा था वहाँ, कोठी थी उसकी। भाई घोड़ी भी बांध जाइए और 200 रुपये जमा करा जाओ, आपने सामान नहीं बेच सकते आप कुछ भी, आपने जाना है। फिर मिलिट्री एकदम लेने आ गई। 10 बजे आए होंगे, कहने के भाई रोटी टूटी पका लो, हमने चलना है, अपने हिंदुस्तान में जाना है। फिर ट्रेन में पुलिस फौज की मौजूदगी में आप आए? हाँ, मतलब यहाँ फिरोजपुर कसूर तक आए हम। अच्छा। हाँ। और फिर कसूर से फिरोजपुर आए, और फिर यहाँ आप भारत सुरक्षित पहुँचे। कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से हिसार गए, हिसार से कितने हिंदू आए होंगे आपको ध्यान हो तो उस समय? इतना गिनती थोड़ी, बहुत ही भीड़ थी यहाँ कुरुक्षेत्र में। तो इतना था बुरा हाल के कैंप ही कैंप दिखते थे सब। जिस ट्रेन में आप आए थे वो ट्रेन ऊपर छत पे भी लगी हुई थी? हाँ, छत में भी बैठे थे लोग। मैं गाड़ी में जब ही तो भागा था, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की रफ्तार हो गई, और मैं दौड़ा था ऐसा कि जैसे कुछ मिल्खा सिंह की तरह। बहुत।
नंगे पैर था। नंगे पैर दौड़े हाँ, थे, हैं? जूती थी नहीं ना। और ट्रेन की रफ्तार 20-25 किलोमीटर की थी। 20-25 किलोमीटर होगी। जी। तो भाई ये दास्ता उसमें आज़ादी की अपने बाबूजी बनवारी लाल जी हैं, इनको थोड़ी बहुत याद थी और वो इन्होंने बताई है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद बाबूजी। अच्छा दीजिए।